हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो हमारा चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका सेकंड कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज ए spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings। कहते कुछ ही पल के बाद हम सब ने अपनी नज़रों को जब ऊपर उठाकर देखा तो कहते एक हैरानी के साथ जैसे ही कहता एक बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव वे में साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और उनके ग्रुप थे जो एक साथ कहता कि आवाज़ करते हुए एक परफेक्ट, एक बहुत ही अच्छे फॉर्म बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से आई, जैसे कि हमारे रिपब्लिक डे वगैरह पे आते हैं इसी तरीके से। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यह न केवल ये डिस्प्ले था, ये शो करना था पिन पॉइंट प्रेसिजन यानी स्टिक शुद्धता का और मिलिट्री की फोर्स का, उनकी ताकत का, बल्कि ये एक डेमो था मिलिट्री की वफादारी का टू डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के प्रति, एक नई गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो यानी अभी फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, फेयरली स्पष्ट रूप से चुनी गई थी या इलेक्ट की गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। यहाँ पे क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि कुछ ही पल पहले यानी कुछ ही टाइम पहले जो हाईएस्ट जनरल होते थे, जो उच्च लेवल के उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स यानी डिफेंस जैसे आर्मी के फोर्स के या फिर पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड यानी उनकी जो चेस्ट है वो सजी हुई होती थी रिबन वगैरह से, मेडल वगैरह से। और कहते डेज गोन बाई, वो कहते वो दिन अभी बीते ही थे जब कहते कि वो देखते उनको क्या करते थे, उसको अरेस्ट कर लेते थे। उन्होंने अरेस्ट कर लिया था उनको। सल्यूटेड मी, कहता उन्होंने आज मुझे सल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन्होंने शपथ ली उनके प्रति वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। देखो अभी क्या कहा इन्होंने कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी मैं काफ़ी अधिक नहीं जानता था इस सत्य के बारे में। नॉट सो मैनी ईयर्स यानी कुछ वर्षों पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। मतलब फाइनली शेवरॉन होता है ए पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी यानी वी शेप के अंदर इम्पाला के जो जेट्स थे लेफ्ट वो उड़े ए स्मोक ट्रेल, और उन्होंने स्मोक की तरह यानी धुआं जैसे छोड़ते ना उसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट के कलर छोड़े जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में होते हैं। न्यू साउथ अफ्रीका यानी नए फ्लैग की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक न्यू नेशन का जो है बिल्ड किया है, निर्माण किया है। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelel I Africa and यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो दिन था ये मेरे लिए प्रतीक था हमारे दो नेशनल एंथम गाए जाने का। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और कहते हैं जो उद्देश्य था वाइट सिंगिंग, वाइट लोगों ने जो गाया उन्होंने गाया कोसी सिकेलेले आई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने गाया डाइस टीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये कहता है कि ओल्ड एंथम पुराना नेशनल एंथम था उनका रिपब्लिक का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। यानी although यद्यपि ये जो that day उस दिन neither group यानी किसी भी ग्रुप को नहीं पता था, नहीं जानता था उस नेशनल एंथम के लिरिक के बारे में। they once despised यानी हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी उनके जो ओपिनियन विचार थे उसके प्रति बहुत ही लो टाइप के थे। दे वुड सुन यानी वो जानते ही नहीं थे इसके बारे में कुछ, इसलिए ऐसा कहा गया है। दे वुड सुन नो
लेकिन वो जल्द ही जान जाएंगे द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी वो जल्द ही इसे जान जाएंगे या यानी बाय हार्ट वो इसे लर्न कर लेंगे, कंठस्थ उनको याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन यानी इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की जो समझ है कहता वो मुझे पहली बार एहसास हुई या मुझे उस पर यकीन हुआ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, यानी 20वीं सदी जब स्टार्ट हुई तो उसके पहले डिकेड में ही यानी पहले 10 वर्षों में ही ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वॉर एंड ए फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी उसके कुछ यानी पहले डिकेड के कुछ वर्षों के बाद ही एक बहुत भयंकर एंग्लो बोर है वो युद्ध हुआ। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले ही जो वाइट स्किन के जो लोग थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, उन्होंने अपना डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया था, बना लिया था। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक रेशियल यानी जो नस्लीय सिस्टम है उनकी यानी गोरे रंग के प्रति, उन्होंने भी उसका एक उनके खिलाफ एक अभियान है वो शुरू कर दिया था कि हम गोरे हैं, वो ब्लैक हैं तो उनको अपने किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करने वाले, उनके लिए हर चीज़ जैसे स्कूल वगैरह हैं वो भी उनके अलग ही होंगी, ऐसे उनकी धारणा बन गई थी। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी उनके स्वयं के देश के जो यानी काले लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे अपना सिस्टम बना लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी जिस टाइम मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की बातें बताई जा रही हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। द स्ट्रक्चर यानी जो फॉर्मेशन दे क्रिएटेड उन्होंने बनाई, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी वो फॉर्म बनी यानी बेस बनी किसकी, सबसे जो भयंकर, हार्शेस्ट मतलब बहुत ही सख्त, मोस्ट इनह्यूमन और सबसे ज़्यादा अमानवता की सोसाइटी के अंदर जो उन्होंने विश्व में बनाया और जिसको आज भी जाना जा चुका है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन, यानी नाउ अब इन द लास्ट डिकेड यानी आखिरी जो डिकेड था 20th century का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और कहता है कि मेरा 8वां डिकेड था एक इंसान के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, कहता है कि अब जो सिस्टम था ओवरटर्न वो बदल चुका था हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कहता है कि अब जो उनका जो सिस्टम था वो पूरी तरह से बदल चुका था, एंड रिप्लेस्ड और उसकी जगह ले चुका था बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, यानी एक दूसरा सिस्टम जो पहचाना गया था द राइट्स एंड फ्रीडम्स, यानी अधिकारों का और स्वतंत्रता का सभी लोगों के लिए जो उनकी स्किन के थे यानी जो काले लोग थे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कहता वो दिन हैड कम वो आ चुका था अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी मेरे देश के हजारों लोगों के बलिदानों से, उनकी कुर्बानियों से, जिसकी हमने कभी कहता है कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कहता है कि वो दिन आ चुका था। पीपल हु सफरिंग, वो लोग जिनकी सफरिंग, जिनकी पीड़ाएं, जिनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, जिनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता या फिर दोबारा से उनको कोई हिसाब नहीं लिया जा सकता या फिर उनको कभी उनका भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, या यूँ भी कह सकते हैं उनका बदला नहीं उतारा जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। आई वॉज सिंपली, कहता कि मैंने एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कहता जब मैंने महसूस किया जैसे कि आई हैव जो दिन मेरे पास था उसके अलावा दूसरे बहुत सारे दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, कहता जिसमें मैं भी शामिल था उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों में जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब कहता है जो लंबी और योग्य
जो लाइन थी उन लोगों की एंडेड, वो समाप्त हो चुकी थी और दोबारा से अब कहता वो लोग मेरे साथ शुरू हो गए थे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट। यहाँ रोट का मतलब है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड डन और अचीव्ड। यहाँ हम अचीव्ड कह सकते हैं कि जिन लोगों ने यानी जो लोग उनके साथ रहे थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, कहता वो लोग अब यानी जा चुके थे, अब वो उनके साथ नहीं थे। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस चीज़ का दर्द था, दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और उनको दोबारा नहीं देखा जा सकता, वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए इन अचीवमेंट्स के लिए, इन सफलताओं के लिए। यानी मंडेला जो हैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत दुख हो रहा है कि जो लोग जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, आज वो लोग वहाँ मौजूद नहीं है उसके साथ। यानी उन्होंने एक नए नेशन का निर्माण कर लिया है, लेकिन ना तो उसका उन्होंने आनंद लिया, ना ही उसमें उनके साथ वो आज हैं। तो इस चीज़ का ही उनको यानी रिग्रेट है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid यानी जो रंग भेद की उनकी नीति थी, क्रिएटेड उसने बना दी थी ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक बहुत गहरी और लास्टिंग बहुत ही लंबी यानी जख्म उनको दे दिया था मेरे देश के लोगों को, मेरे देश को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कहते ऑल ऑफ अस, हम सब, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष हैं वो बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस, यदि जनरेशंस यानी पीढ़ियों तक ना सही, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी जो हर्ट जो चोट उनको पहुंची है, गहरी चोट उनको लगी है, उसको कवर करने तक तो कम से कम हम जिंदा ही रहेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fistus, the Robert Subukweis of our time, men of such extraordinary। यानी यहाँ पे मंडेला ने क्या कहा है, बट द डिकेड्स ऑफ आवर ऑपरेशन, लेकिन कहता वो यानी दशकों तक अब ऑपरेशन यानी उनका जो दबाव, जो पीड़ा, एंड ब्रूटलिटी जो क्रूरता, हैड अनदर, कहता वो दूसरी चीज़ थी, अनइंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब उद्देश्य से यानी जानबूझ करके, अनइंटेंडेड जो उन्होंने सोचा नहीं था, ऐसे अफेक्ट उनके ऊपर हुए थे, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और कहता ये सब चीज़ें वही थी जिन्होंने पैदा किया ओलिवर थम्बूस को, यानी जो चीज़ यहाँ पे नाम दिए हैं इन सभी लोगों को, जो असाधारण लोग थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये सभी जो लोग पैदा हुए। और आगे चलकर करेज, जिन्होंने साहस दिया, विजडम हिम्मत दी उनको, एंड जनरसिटी उदारता दी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कहता कि वो लोग इस तरह के जो लोग थे जिनको शायद कभी दोबारा से नहीं यानी जाना जाएगा, आगे दोबारा से ऐसे नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स of operation to create such heights of character, perhaps शायद it requires such depths of operation, कहता है लेकिन इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी दबाव जब गहराइयों तक चला जाता है, तो इस तरह की जो हाइट के जो कैरेक्टर्स हैं, कहता उनकी आवश्यकता ही पड़ती है, इस टाइप की जो लड़ाइयाँ हैं उनसे को लड़ने के लिए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। यानी यहाँ नेशनल मंडेला क्या कहते हैं कि जो मेरे देश जो है, मेरा जो कंट्री है, वो कहता है मिनरल्स में और जेम्स में यानी हीरे जवाहरात में, कहता कि बहुत रिच है, लेकिन लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी भूमि के नीचे दबा हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ या कहता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका जो सबसे महान जो धन है वो इसके लोग हैं, फाइनर जो सबसे अच्छे हैं, एंड ट्रूअर जो दूसरों से ट्रूअर यानी सच्चे हैं, देन द प्योर डायमंड्स, किसकी तुलना में, उन डायमंड्स हीरो की तुलना में ये ज़्यादा प्योर हैं और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कहता ये सब चीज़ें जो स्ट्रगल, साहस
है, जो करेज है, ये सब जो मुझे साथियों से मिली इस संघर्ष में, दैट आई हैव लर्न द मीनिंग, कहता जिससे कि मैं अब सीख चुका हूँ मीनिंग ऑफ करेज, यानी साहस का मतलब। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहता टाइम एंड अगेन यानी समय, और कहता कि वो चीज़ें दोबारा से, आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ लोगों को, और यानी आदमियों को, औरतों को रिस्क उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपने एक आइडिया को, एक चीज़ को पूरी करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए। कहता ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन मेन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I have seen men, कहता मैं देख चुका हूँ लोगों को स्टैंड अप टू अटैक्स, यानी अटैक करने के लिए तैयार खड़े हुए लोगों को, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना कहता कि कोई रुके टॉर्चर करते हुए, यातनाएं देते हुए, कहते ऐसे मैं लोगों को देख चुका हूँ। शोइंग ए स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रेसिलेंस द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, यानी किसी भी प्रकार की एक हार्डशिप यानी मुसीबतें, और जिनको रिकवर करने के समय कोई इफेक्ट होना, कहता ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को डिफाइज करती हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. I learned, कहता मैंने सीख लिया, that courage, उस साहस को, was not the absence of fear, कहता वो यानी डर के absence में नहीं हो सकती, जब डर नहीं होगा तो courage में नहीं आएगा, but the triumph over it, लेकिन कहते हैं कि जो जीत है वो इस पे कंट्रोल कर लेती है, इस पे काबू कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि डर, कौन कहता है कि डर नहीं होता, डर होता है, बट उस डर में भी साहस की जरूरत होती है उससे फाइट करने की, और फिर कहते हैं जब जीत होती है तो कहते हैं वो इस पे कंट्रोल कर लेती है। डर हर किसी में होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, कहते ब्रेव व्यक्ति वह नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति ब्रेव होता है जो उस डर को कन्क्वेयर कर लेता है। कन्क्वेयर मतलब जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति है इज बोर्न हेटिंग, वो कहता है कि पैदाइशी ही किसी चीज़ से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी कलर, स्किन के कलर के कारण, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड जो रहा है उसकी वजह से, और हिज रिलीजन या अपने धर्म से, कहता कोई लोग है किसी चीज़ से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को, लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे लर्न यानी नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो कहता उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, फॉर लव, क्योंकि लव जो है वो आता है ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, नेचुरल होता है, टू द ह्यूमन हार्ट, इंसानों के दिल के लिए, देन इट्स अपोजिट, यानी इसके अपोजिट, यानी नफरत में जाने के बजाय कहता है कि लव है वो इंसान जल्दी सीखता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है ह्यूमन हार्ट में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। कहता है कि even इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कहते जो मेरे लिए बहुत ही गंभीर वक्त था, सीरियस वक्त था जेल के अंदर, जब मैं अपने साथियों के साथ था, एंड आई वॉज पोस्टेड और टू आवर लिमिट्स, यानी मुझे, हमें हमारे लिमिट तक दिखाने के लिए, यानी उस लिमिट तक जहाँ तक हम दर्द सहन कर सकें वहाँ तक कहता कि हमें पुश किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, लेकिन कहता मैं एक झलक देख सकता था मानवता की उस एक गार्ड के अंदर, शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही, बट मैं उसमें मानवता की, इंसानियत की एक झलक देख सकता था। बट इट वॉज इनफ टू अश्योर मी, लेकिन यही काफ़ी था मुझे यकीन दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, इंसान की अच्छाई है वो सिर्फ एक फ्लेम है, एक चिंगारी है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कहता है उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। तो देखिए सेकंड कॉम्प्रिहेंशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।